ठीक है, पढ़ेंगे सब हेडिंग दिए। फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन क्या है? सब हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन पर क्या क्या चीजों का इफेक्ट पड़ता है ना? ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, राइट डाउन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है, अमाउंट ऑफ वाटर। क्या? अमाउंट ऑफ वाटर, लिखिए अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर, उसके बाद मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, क्या लिखेंगे? मेथड्स, मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन। टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल पर भी डिपेंड करता है। यस लिसन, हाँ राइट डाउन। एडिशन ऑफ एडमिक्सचर, एडिशन ऑफ एडमिक्सचर। एक लिखिए अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन, अमाउंट ऑफ वाटर के बाद अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन, ये छूट गया। अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन, अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन, लिसन अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन। ये 5 फैक्टर्स है जो कॉम्पैक्शन को इफेक्ट करता है ना? तो सबसे पहले आते हैं अमाउंट ऑफ वाटर, है ना? क्या है अमाउंट ऑफ वाटर में? एनीबॉडी? अगर हम सॉइल में क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे और फिर कॉम्पैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका? बढ़ेगा कॉम्पैक्शन या डिक्रीज होगा? बोलिए। कॉम्पैक्शन बढ़ेगा। अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू द सॉइल विद यानी इंक्रीज करे सॉइल में तो कॉम्पैक्शन बढ़ेगा, यानी डेंसिटी बढ़ेगा कॉम्पैक्शन करने से सॉइल का, या घटेगा, डिक्रीज होगा? तो दिमाग लगाइए, कैसे कैसे? जैसे ही हम सॉइल में वाटर ऐड करते हैं, है ना, तो डेंसिटी क्या होता है आपका? इंक्रीज होता है। फिर फर्दर ऐड करने लगेंगे, अगर ऐड करेंगे तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अचीव कर लेगा, मैक्सिमम डेंसिटी अचीव हो जाएगा। और फिर फर्दर ऐड कर देंगे और ऐड कर देंगे सॉइल में वाटर, तो क्या होगा? फिर ग्राफ नीचे गिरने लगेगा, यानी डायरेक्ट डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो जाएगा? बल्कि बढ़ेगा नहीं, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, है ना? तो अमाउंट ऑफ वाटर समझ में आ गया क्या क्या है? बोलिए। इसको एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे, है ना? क्या लिखेंगे? विथ increase in water, with increase in water content, soil density increase or decrease? Soil density increase if added furthermore, if water is added furthermore, then density will be decrease, density will be decrease, है ना? समझ में आया? चलिए इसको ग्राफ की मदद से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझ में आएगा। हम लोग वर्टिकल एक्सिस में क्या रखेंगे? बोलिए। वर्टिकल एक्सिस में हम लोग रखेंगे गामा डी। क्या रखेंगे? ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। क्या रखेंगे? गामा डी। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या रखेंगे? वाटर कंटेंट। क्या रखेंगे आपका? वाटर कंटेंट। समझ में आया? यस यस।
आप देखेंगे ग्राफ किस तरह बनता है ना। वाटर कंटेंट वेरी करेगा 0, 5%, यस 10%, 10 के बाद चलिए 15%, यस 20%, ठीक है। और गामा डी मैक्सिमम जो है मान लीजिए 16 केजी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मान लीजिए किलो न्यूटन में है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और उसके बाद 16 हो गया, यहां मान लीजिए 20, यहां आपका 24, 28, 28 के बाद 32, 4 का गैप, 5 का गैप, ये भी रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यस। तो हम एक तरफ क्या रखे वर्टिकल एक्सिस पर गामा डी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या रखे वाटर कंटेंट रखे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। आप देखिए कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा जब कॉम्पैक्ट करेंगे सॉइल में। किस तरह का ग्राफ बनेगा? चलिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यस कोई डॉट नहीं है ना। इसको एक्सटेंड कर दिए ताकि अच्छा आसानी से समझ में आए। ग्राफ बनाते ग्राफ, ठीक है। ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? ग्राफ बन गया है ना। अब मान लीजिए है ना आपका कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा। ये 10 से 15 है, तो मान लीजिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना पर हो रहा है आपका? 13% पर हो रहा है। कितना पर हो रहा है आपका? 13% पर हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम समझाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यस और नो? क्या हो जाएगा आपका? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और इस पॉइंट पर आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कैसे कैसे समझेंगे इस ग्राफ को? 5% वाटर ऐड हुआ सॉइल में, ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ते हुए जा रहा। 10% भी बढ़ा तो क्या हुआ आपका? बढ़ते जा रहा। और मैक्सिमम डेंसिटी भी अचीव हो रहा है। मैक्सिमम डेंसिटी भी अचीव हो रहा है। 13% पर आपका मैक्सिमम चला गया है ना। 13% वाटर सॉइल में ऐड किए तो क्या हो गया आपका? इस पर आपका मैक्सिमम वाटर कंटेंट दिए तो आपका मैक्सिमम क्या अचीव हुआ? ड्राई डेंसिटी, जैसा नो। फिर फर्दर ऐड कर दिए 13 के बाद 14%, 15% वाटर, तो क्या हो गया? फिर डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुआ। डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? डेंसिटी आपका डिक्रीज होना शुरू हो गया। क्या होने लगा? आपका डेंसिटी डिक्रीज होने लगा, है ना। समझ में आ रहा है? फिर 20% पर क्या हो गया? जीरो, मीन खत्म हो गया, मीन बहुत कम डेंसिटी आएगा। मान लीजिए 16-12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। तो जैसे ही सॉइल में वाटर ऐड करेंगे और बाद कॉम्पैक्ट करेंगे, हाँ कॉल आ रहा, हट गया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। रिकॉर्डिंग तो ही नहीं रहा, हो रहा है? अच्छा, क्या क्या करवाओगे? ठीक है, ये देखो समझ में आ रहा ना। जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो शुरू में क्या होगा? कॉम्पैक्ट करेंगे तो सॉइल का डेंसिटी इंक्रीज होगा। 13% पर आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यानी इससे ज्यादा आपका डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगा। कितना तक मैक्सिमम हो जाएगा आपका? 13% पर। 13% पर मान लीजिए 28 से ज्यादा है तो 29-30 किलो न्यूटन मैक्सिमम डेंसिटी अचीव हो रहा है। कितना परसेंटेज ऑफ वाटर पर? 13% पर। जैसे फर्दर मोर एडेड वाटर किए 15%, तो क्या हो गया? डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गया, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ग्राफ। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ग्राफ। और इसके जो राइट साइड होता है, ये क्या होता है आपका? इसके राइट साइड जो होता है आपका वेट साइड बताते। क्या बताते हैं आपका? वेट साइड। देख रहे हैं वाटर ऐड कर रहे तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो क्या इस तरफ आपका वेट साइड है, वाटर इंक्रीज होते जा रहा है, यस और नो। और इस तरफ आपका क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आपका? ड्राई साइड। हम क्या बताएं? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज द बाउंड्री बिटवीन, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज द बाउंड्री बिटवीन वेट साइड सॉइल और ड्राई साइड सॉइल, है कि नहीं? यस, 0 से शुरू हो रहा है ड्राई साइड,
उसके बाद ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद पूरा सॉइल का डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, वाटर इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो? तो क्या हो जाएगा आपका वेट साइड। इसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ग्राफ। क्लियर है? तो आप ये समझ में आ गया अमाउंट ऑफ वाटर में। यस, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन कि क्या कितने तरह का मेथड होता है कॉम्पैक्शन में। जैसे क्ले सॉइल के लिए अलग होता है, सैंडी सॉइल के लिए आपका अलग होता है ना? ऐसा नो? जैसे सिर्फ फुट रोलर जो होता है आपका किसके लिए होता है बोलिए? अच्छा, उसमें हम बता देंगे मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन में। जैसे यानी मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन मीन डिफरेंट सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए अलग अलग तरीका होता है कॉम्पैक्ट करने का, है ना? तो वो क्या करेगा? वो अफेक्ट करेगा, है ना? आप क्लेई सॉइल में आप अलग चीज नहीं कर सकते हैं, जो मेथड है वही करेंगे। सैंडी सॉइल में जो मेथड है उसी मेथड से कॉम्पैक्ट करेंगे, वरना कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है, यस और नो? यस। तो टाइप्स ऑफ सॉइल, किस तरह का सॉइल वही बताए। क्ले सॉइल में आपका अच्छा, क्ले सॉइल में ज्यादा होगा आपका कि कम होगा कॉम्पैक्शन? अगर हम बराबर डालेंगे, मान लीजिए कॉम्पैक्शन बराबर हम डाल रहे हैं क्ले सॉइल में भी और सैंडी सॉइल में भी। कॉम्पैक्शन जनरली हम लोग क्या मान रहे हैं? कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, यानी रैमर को क्या कर रहे हैं? फ्री फॉल करा रहे हैं, ऐसा नो? जो जनरली करते हैं, है ना? इसलिए ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं, है ना? तो टाइप ऑफ सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा कॉम्पैक्शन होगा या कोर्स ग्रेन सॉइल में, ये बताइए। इसमें जो होगा कोर्स ग्रेन सॉइल डेंसिटी क्या होगा? मोर होगा। डेंसिटी क्या होगा आपका? मोर होगा एट लोअर वाटर कंटेंट। नहीं समझ में आया? टाइप्स ऑफ सॉइल में कोर्स ग्रेन सॉइल किसको कहते हैं? सैंडी सॉइल, है ना? ग्रेविली सॉइल। तो कोर्स ग्रेन सॉइल का डेंसिटी ज्यादा होगा एट लोअर वाटर कंटेंट पर, यानी कम वाटर कंटेंट डालेंगे तो क्या होगा आपका? मैक्सिमम डेंसिटी अचीव होगा किस सॉइल में? सैंडी सॉइल में, यानी कोर्स ग्रेन सॉइल में। उसी तरह फाइन ग्रेन सॉइल में डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका? डेंसिटी लेसर होगा एट हायर वाटर कंटेंट, एट हायर वाटर कंटेंट। समझ में आ रहा है ना? है ना? फाइन ग्रेन सॉइल में डेंसिटी क्या होगा आपका? कम होगा एट हायर वाटर कंटेंट। नोट कर लीजिए। डेंसिटी कम होगा एट हायर वाटर कंटेंट। नोट कर लीजिए, है ना? ये आपका टाइप्स ऑफ सॉइल किस तरह रहेगा उस पर आपका डिपेंड करता है। एडिशन ऑफ एडमिक्सचर में बोलिए क्या होगा? एडिशन ऑफ एडमिक्सचर में अगर एडमिक्सचर ऐड करते हैं तो क्या होगा? हाँ, अगर किसी तरह का एडमिक्सचर ऐड करते हैं, लाइम होगा, बिटुमिनस हो गया, वगैरह होगा, केमिकल मेथड हो गया, है ना? तो क्या होगा? सॉइल स्टेबलाइज हो जाएगा, सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, सॉइल स्टेबलाइज हो जाएगा, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा नो? हाँ, सॉइल का प्रॉपर्टीज एनहेंस हो जाएगा, है ना? एडमिक्सचर ऐड करने से। अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन, यानी कि अगर हम वजन बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होगा। क्या होगा आपका? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होगा, लेकिन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूस हो जाएगा। अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन, यानी अगर हम ज्यादा देंगे तो एमडीडी क्या होगा? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, हायर होगा, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स है जो आपका डिपेंड करता है कॉम्पैक्शन पर, यस और नो? क्या क्या करेगा? अमाउंट ऑफ वाटर समझ में आ गया, है ना? अमाउंट ऑफ वाटर का। मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट है। न्यूमेटिक रोलर होता है, स्मूथ फुट रोलर होता है ना? सिर्फ फुट रोलर भी है, अलग अलग है तरीका कॉम्पैक्शन करने का। टाइप्स ऑफ सॉइल में जैसे कि कोर्स ग्रेन सॉइल का डेंसिटी मोर होगा एट लोअर वाटर कंटेंट एंड सो ऑन। एडिशन ऑफ एडमिक्सचर से ज्यादा होगा कॉम्पैक्शन। अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन भी क्या होगा इसमें?
ज्यादा कॉम्पैक्शन देंगे क्या होगा, मैक्सिमम डेंसिटी इंक्रीज होगा एट लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ये सब याद रखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए।